अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ये माह रमज़ान है और माह रमज़ान में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है आप इबादत करें, आप नेकियां कमाएं और अल्लाह पाक ने जगह जगह पे नेकियां बिखेरी हुई हैं और ये हम सब पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर है, मुनस्सिर है कि हम उन नेकियों को समेटते कैसे हैं। और अल्लाह पाक ने उसका इन नेकियों का अजर भी बेशुमार रखा है। बेशक इबादत का अजर अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद और ख़िदमत खल्क़ में भी बड़ी अहमियत और फ़जीलत रखी है। और जहाँ तक हम बात करें ख़िदमत खल्क़ की, तो जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क में जो एक वबा की लहर जा रही है और जिसकी वजह से हमारी मईशत बड़ी तबाही के दहाने पे खड़ी है और ख़ास तौर पर आजकल के जो हालात जा रहे हैं वहाँ पर एक जो सफ़ेद पोश इंसान है वो भी बड़ा मजबूरी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो हम सबको चाहिए कि हम सिर्फ अपना ही ख्याल ना रखें, हम अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाई अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ साथ खड़े हों। और इसी तरह के फ़लाही इक़दामात में जो है रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तंजीमें मुख्तलिफ़ इक़दामात करती हैं। आज हम मौजूद हैं साहिबान के प्लेटफॉर्म पे और साहिबान जो है ये फ़लाही इक़दामात वक्तन फ़वक्तन करता रहता है और मैं ख़ुद भी इसका हिस्सा हूँ। और आज हम देखेंगे कि साहिबान जो है ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है और रमज़ान के हवाले से इनकी तो रिवायत है ही, रमज़ान में ये हर दफ़ा जो है फ़लाही इक़दामात करते हैं। आज हमारे साथ साहिबान की जो है चेयरपर्सन मौजूद हैं कमल नसीम साहिबा, ये साबिक़ रुकने असम्बली भी हैं और इसके अलावा ये समाजी कारकुन भी हैं और फ़लाही इक़दामात करती हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि आप माशाल्लाह से रुकने असम्बली भी रही हैं और फ़लाही काम भी करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सहाफ़ी भी हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी, मेरा नाम कमल नसीम है, मैं साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली हूँ। मुस्लिम लीग काफ से मेरा ताल्लुक़ है और सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है और चीफ एडिटर हूँ साहिबान मैगज़ीन की। तो ये और समाजी काम करती हूँ, छोटे मोटे काम करती हूँ और ये सिलसिला जारी है। चूँकि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला हर आदमी को इस दुनिया में भेजता है तो उससे कोई ना कोई काम ज़रूर लेता है और अल्लाह मियाँ हमें ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम लोगों के काम आ सके। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हेल्प करें या काम करें। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है तो ये काम जो है ये गुज़श्ता जब मैं MPA बनी थी ना, उस वक्त से ये मेरा काम जारी है। लेकिन माशाल्लाह जो वो दौर था, चौधरी साहब का दौर था, वो बहुत अच्छा मैं समझती दौर था। उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग डोनेट भी करते थे और हम लोगों को देते भी थे, लेकिन सिलसिला ये टूटा नहीं, ये सिलसिला जारी है। ये जो आपने अभी थोड़ी देर बाद मेरे डिप्टी एडिटर से पूछा कि ये तकरीब है, ये तकरीब नहीं है, चूँकि ये सिलसिला जो है पूरे रमज़ान में जारी रहता है और ये कम रमज़ान से 29 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहता है। आज कुछ लोगों को बुलाते हैं, चूँकि कोरोना है और कोरोना में इकट्ठा नहीं किया जाता। इससे पहले हम प्रोग्राम करते थे मुख्तलिफ़ हॉल्स वगैरह में और वो नहीं करते, लेकिन कोरोना की वजह से है वो मुख्तलिफ़ लोगों को ना अपनी वसात के मुताबिक हम लोगों की ना अल्लाह हमें तौफ़ीक देता हम किस काबिल हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इसमें मेरा ही किरदार, मेरा तो एक जज्बा शौक़ है और पूरा रमज़ान ना इसमें गुज़र जाता है और बड़ा अच्छा लगता है लोगों से असल में लोगों की ना दुआएं मिलती हैं इस काम को करने से। और इसमें हमारे साथ मैं समझती हूँ कि हम दर्द वाले जो है मेन है और गोल्डन पर्ल हैं और हमारे साथ जमात इस्लामी के मीरुल अज़ीम साहब भी बहुत ज़्यादा हमारी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमारी मदद करते हैं, हम खुद भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा नाम ना आए, तो उन लोग नहीं चाहते कि उनका नाम आए, लेकिन ये है कि ये तकरीब नहीं है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप जो है कि मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों को साथ लेके चलती हैं, वो आपका साथ देती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि लोग कहते हैं कि उनका नाम ना आए और आपका जज्बा, कि ये भी एक एफ़र्ट वाली बात होती है कि किसी के पास जाना, उसको मोटिवेट करना कि जी मेरे माइंड में ये एक काम है, आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। तो नेकी कोई भी बड़ी छोटी नहीं होती, अजर अल्लाह पाक देते हैं। और आप जिस तरह
जैसे बता रही थी, तो ये क्या हर दफ़ा आपके साथ मुख्तलिफ तंजीमें साथ देती हैं कि कुछ जो हैं वो आपके साथ रेगुलर चलती हैं? नहीं, हमारे साथ रेगुलर हैं। हमदर्द अच्छा। रेगुलर है, गोल्डन पल रेगुलर है, और ये रेगुलर है, और मतलब है जमात इस्लामी के भी कुछ लोग रेगुलर हैं, और कुछ ऐसे हैं कि नाम नहीं देना चाहते। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप प्लीज़ हमारा नाम ना लें। ठीक है। तो ये है कि ये मैं ये समझती हूँ कि ये पूरा महीना सिलसिला ये जारी रहता है, और पहले तो ये इस बात पे मैं बिल्कुल अमल करना चाहती कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन मजबूरी है कि कुछ लोग जो है ना वो तशहीर करने का मतलब ये होता है कि जो लोग कर सकते हैं ना वो छोटे पैमाने पे भी अगर लोगों की मदद करें ना, तो बहुत से अपने इर्द गिर्द के लोग, बहुत से लोग बीमार हैं, और बहुत से लोग जो है ना वो ऐसे हैं कि इनके घरों में भी हम जाके पहुंचाते हैं रात के अंधेरे में भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम भी ना आए, और हम उनका नाम बिल्कुल, हमें कोई तशहीर की ज़रूरत नहीं, हमें तो अल्लाह मियाँ हमारा और अल्लाह का जो है ना वो राब्ता है, अजर अल्लाह ने देना है। और मैं तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे गोल्डन पल वालों के, रशीद साहब की, वो एक कहने पे हमारा, और अमीरुल अज़ीम साहब की, और हमदर्द में अली बुखारी साहब, और बहुत ज़्यादा मदद वो अपने तौर पे भी करते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हमें भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे जानने वाले हैं, इम्तियाज़ गौरी साहब भी हैं, वो फिर हम लोगों को आगे देते हैं। लेकिन ये रोज़ का सिलसिला है, मतलब एक दिन बाद छोड़ के जो भी हमारे दरवाजे पे आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो दे दें, और लोगों को पता होता है, वो हमसे रब्ता करते हैं। तो अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि ये रमज़ान के महीने में एक दिन छोड़ के एक दिन, ज़ाहिरी बात है कोविड की वजह से आपने SOPs पे भी अमल दरामद करना होता है, तो क्या इसको कहते हैं कि अब आगे जिस तरह से आपने, हमें पता है कि कोरोना की वजह से हालात बड़े ख़राब हैं, तो आगे आपने इसके हवाले से भी कुछ किया है कि आप जो है ज़रूरतमंद हैं या पिसे हुए तबके हैं जो आपके साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी तंजीमें भी काम कर रही हैं, तो क्या उनके लिए आगे कोई मुस्तकिल बुनियादों पे कोई प्लानिंग है काम करने के लिए आपकी? प्लानिंग यही है कि हम उनके लिए जितने जब तक ये कोरोना है उस वक्त तक ये लोग उनके लिए काम करेंगे, उनको SOPs पे भी अमल करेंगे, और जो ये सिलसिला जारी है ना वो जारी ही रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर कर रही है, हम गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहते। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के साहिबान में बैठ के मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इसी तरह जैसे हॉस्पिटल्स में अगर कोई जैसे अपना गोल्डन पल वालों का है रियाज मंसूरा ट्रस्ट हॉस्पिटल, वो बहुत काम कर रहा, बहुत से लोग जो है मेरे थ्रू जाते हैं वहाँ पर, और बड़ा अच्छा उनका ट्रीटमेंट होता है। लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोगों का बहुत अच्छा MS वगैरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम है कि जिसको भी फ़ोन करें आपको वो अच्छा रिस्पांस देता है। तो उसमें हमने अपनी ज़ात के लिए तो कम ही करना होता है, लोगों की भलाई के लिए काम करना होता है। तो लोग जब दुआएं देते हैं तो वो बस वही हमारा जो है ना वो बस ज़्यादा खुशी वही होती है, और बहुत खुश होते हैं। चूँकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप छोटी सी भी नेकी करती है तो अल्लाह मियाँ देख रहा होता है, और अल्लाह मियाँ उसके बदले में आपको ज़रूर सेहत अदा करता है, और आपको मतलब उसका अजर इस में देता है, आपकी फैमिली को देता है, आपको देता है, आपके दोस्तों को देता है। तो हम लोग, और फिर ये है कि कोविड में जो लोग होते हैं, जो मेरे अजीज़ रिश्तेदार ये मेरे मिलने वाले हैं, तो मेरा ये आदत है कि मैं उनको खाना बना कर भी भेजती हूँ अपने तौर पे ना, उनको उबर करा के भेज देती हूँ कि जाएँ उनको देख के आएँ। ये एक रब्ता होता है, एक प्यार और मोहब्बत का, और जब तक वो ठीक नहीं होते तो मैं उनसे मुसलसल रब्ते में रहती हूँ। लेकिन अल्लाह का, और जिनको मतलब है कि बाद दफ़ा तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद वो माइंड ही ना कर जाए, लेकिन मेरी ये एक आदत है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तो मैं उनसे रब्ते में रहती हूँ, और उनके लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। लेकर हमारे, मुझे याद है शमशाद साहब हैं, वो ओले ऑयल वाले हैं, बड़ी अच्छी, उनका बेटा बीमार है, अच्छा। दामाद भी है शुएब उसका नाम, उसके लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। मेरा मैं है कि मैं कहती हूँ कि जो मुझे मिल जाए मैं उनको ज़रूर दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी दुआओं में तासीर दे, और हम नेक काम करते रहें। अच्छा, छोटे पैमाने पे जिस तरह से मैंने अपने देखने वालों को बताया कि आप एक सहाफ़ी भी हैं और आप माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा फैमिली मैगज़ीन निकालती हैं, तो एक सहाफ़ी की उसमें आप, ज़ाहिरी बात है सहाफ़ी लोगों का बाहर की दुनिया को देखने का, लोगों को परखने का एक नज़रिया ही कुछ और होता है। तो आपने किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि फिर आपने इस रास्ते पे चली हैं आप? मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों का ना हर एक से रब्ता होता है, हर फील्ड से होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो,
और सियासतदान हो, समाजी कारकुन हो, वो सब लोग ना एक सहाफ़ी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। तो सहाफ़त का एक प्लेटफॉर्म ये ऐसा है कि लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। तो मुझे सहाफ़ी होने का फ़ायदा सियासत में भी हुआ है, सहाफ़ी होने का फ़ायदा सोशल वर्कर में भी हुआ है। अभी तो बहुत कम हो गया क्योंकि हालात ऐसे नहीं रहे। हमने तो माजूरों के लिए भी बहुत काम किया। मैं पाकिस्तान कौमी यकजहती कौंसिल नहीं, को मुझे जाती, याद है आप हेपेटाइटिस पे आपने हाँ हेपेटाइटिस पे भी मैंने किया। बहुत बड़ा हमारा एक प्रोग्राम था और उसमें हमारे हेल्थ के डायरेक्टर थे डॉक्टर खालिद और डॉक्टर मईन, उन्होंने बहुत हाँ अब्दुल्ला साहब भी, हाँ। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था वहाँ पर फ्लैटिस में, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। फिर मैं कैसर अमीन भट्ट साहब का भी नाम लेना चाहूँगी। अब तो वो बेचारे बीमार हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते थे। अब्दुल अलीम ख़ान जिनको सर फहरिस्त हैं, अलीम अब खान एक नाम है, लाहौर में उनका एक नाम है, बहुत काम। और मुझे तो याद है अपना आलिया जब वो मैं MPA थी और माशाल्लाह वो इतना देते थे कि मेरे कमरे आटे से भरे होते थे बोरियों से, और पूरा महीना जो है ना, पूरा महीना जब ये सिलसिला चलता था। हाँ। तो ये जिन लोगों को अल्लाह ने दिए हैं, और भी बहुत से लोग हैं अमीर इफ्तार गार्ड ग्रुप के इफ्तार मलिक साहब बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन करते हैं। जब भी उन्होंने हमें कहा वो भी बहुत अच्छा कहा। वो मैं ये कह रही हूँ कि वो नाम आए जा रहे हैं, वो चाहते भी नहीं कि उनका नाम आए। नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने तो हुक्म दिया ना कि कुछ नेकियां छुपा के भी करें और कुछ नेकियां हाँ, लेकिन वो गार्ड ग्रुप के हैं इफ्तार साहब बहुत ज़्यादा, इफ्तार मलिक साहब, वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, मुझे आपका एक और बड़ा अहम काम याद है जो मैं समझती हूँ कि लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग अवेयरनेस देते हैं कि हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैला है और इसकी वजह से एक दिन में काफ़ी ज़्यादा अमवात होती हैं। मुझे तकरीबन पूरी शरह अमवात तो नहीं याद, गलत बात हो जाएगी। आपने उनकी अवेयरनेस के लिए जो है ना ब्यूटी पार्लर्स की तरबियत का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिशंस को आपने अरेंज किया था और उनको बुलाया था। ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से अगर आप मेरे काम को, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आलिया को मेरे काम ज़्यादा याद है। मैं तो भूल भी जाती हूँ करके, क्योंकि मैंने ब्यूटी पार्लर्स एक ऐसा शोबा है पार्लर्स में जो ख़वातीन जाती हैं, वो ज़ाहिर है उनकी सफाई बहुत मस्ट है। गवर्नमेंट ने, हमारे डॉक्टर थे हेल्थ के डायरेक्टर खालिद साहब, उन्होंने मुझे टास्क भी दिया था कि ब्यूटी पार्लर में तकरीबन एक रोज़ में कम से कम अच्छे पार्लर में कम से कम 20-25 लोग तो ज़रूर आते हैं। तो उनकी सफाई के हवाले से, उनको अवेयरनेस के हवाले से मैंने कई प्रोग्राम किए। पहले तो मैंने छोटे प्रोग्राम किए, ये सब्ज़ाज़ार में किया और अपना लामा इकबाल टाउन में किया और ये इधर हकीमा वाला बाज़ार में किया। फिर सबसे बड़ा प्रोग्राम किया था हमने इधर फ्लैटिस में, तो वो बहुत अच्छा हुआ। हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस दी, फिर हमने वो सिलसिला जारी भी रखा और फिर उनको हमने वैक्सीन भी लगाई थी उसकी हेपेटाइटिस की, और वो फिर लगी भी। उसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा, मेरे पास कोई तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक़, मेरी वो मेंबर हैं साहिबान की और मेंबरशिप है उनकी। और उसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था गोल्डन पाल वालों ने और इरफान साहब ने, रेड ऑक्शन वालों ने, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। 2 दिन हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर एक्सपो में। उसके बाद तो कोविड शुरू हो गया था, तो उसमें सारे कॉलेजेस, लाहौर कॉलेज, अपना समनाबाद कॉलेज, स्कनेड कॉलेज, अफवा कॉलेज, लाहौर के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, साउथ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें और उसमें हमारा याद है, आलिया को मुझसे ज़्यादा याद होगा, टेफ्टा वालों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तामुन किया था। टेफ्टा में मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी मैं नाम लेना चाहूँगी, और उनके जो MD है उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया। फिर एक खातून है साइमा चौधरी, और टेफ्टा में वो भी, उनका भी बड़ा किरदार था। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो थी ना, वो टेफ्टा से ताल्लुक़ रखने वाली, वो सब ब्यूटी पार्लर से थी। और ये हमारे पास 3-4 इस वक्त लाहौर में तकरीबन, अगर मुझे कोई है कुछ 7-8 हज़ार के करीब पार्लर्स हैं इस वक्त लाहौर में। और तो मुझे ये बड़ा अच्छा याद है, हम लोगों ने बड़ी एक्सरसाइज की थी इसके ऊपर कि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया था। हाँ। उन लोगों के फ़ोन नंबर, ID कार्ड, नहीं वो सब हमारे पास है, रजिस्टर बनाया, और हम लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया था। और आलिया आप तो मेरे साथ ही, हमने बहुत बड़ा काम किया था।
लेकिन वो काम इरफान साहब ने, रेड ऑक्शन वालों ने, गोल्डन पाल वालों ने दोबारा, उनका सिलसिला जारी था, लेकिन इत्तेफाक से कोविड है और वो हमारा सारा जो सिलसिला जो है वो पोस्टपोन हुआ है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने मौका दिया, अल्लाह हमसे दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ हर आदमी को, हर पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मियाँ हम इस मुसीबत से निकालें, हमसे कौन से गुनाह हो गए हैं जो अल्लाह मियाँ ने हमें इसकी सज़ा दी है। तो पहले यह है कि हर पाकिस्तानी को ना अपने साथ वाले हमसाये का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मेरा हमसाया भी अगर बीमार हो जाए तो मैं क्या, हमारी जो दोस्त है मुस्लिम लीग काफ का मैं जिक्र करना चाहूँगी। हमारी ये दोस्त है समिया तारिक, माजिदा जैदी, खतीजा, अमना अल्फत वगैरह, ये ज़ेबा सान, हम ये सब लोगों का ग्रुप है। मुस्लिम लीग हाउस 2 के कोविड की वजह से बंद है। कामल अली आगा साहब भी देख रहे हैं, सलीम रियाल साहब भी हैं, चौधरी साहब भी। तो वो अपने तौर पर ना, हम जैसा मुस्लिम लीग में अपने तौर पर हम ख़वातीन का घरों में जाके ना दे रहे हैं, जिसकी हम तशहीर भी नहीं करना चाह रहे। तो वो ये सिलसिला पहले तो मुस्लिम लीग हाउस में हो जाता था, तो चौधरी साहब वगैरह करते थे, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन वर्कर्स का वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं अपना इस मौके पर। और शाफी साहब भी बहुत ज़्यादा, मतलब है कि जो जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि आप माशाल्लाह से रुकने असम्बली भी रही हैं और आपका काफ लीग से ख़ुसूसी तौर पे मैंने देखा कि आपका जो है ना चौधरी साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है और वो माशाल्लाह से शफ़क़त भी फ़रमाते हैं। तो ख़वातीन के हवाले से मतलब आप लोगों थोड़ा सा अपनी याददाश्तें बताएंगी कि किस तरह से आप लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बड़ी एनर्जेटिक सी खातून हैं और बड़ा आगे आगे काम करती हैं। तो थोड़ा सी इस हवाले से मैं बताऊँ कि हमारी मुस्लिम लीग काफ ने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को हुकूक दिए, ख़ास तौर पर असम्बली में। तो आप इस हवाले से, मैं अगर सियासत की बात करोगे आलिया, तो फिर हम मुस्लिम लीग का वो वाहिद जमात है जिसने 40,000 के करीब ख़वातीन काउंसलर्स मंतखब हुई और फिर कौमी और सूबाई असम्बली में सेनेटर्स हुई और पहली दफ़ा 5 ख़वातीन जो हैं वो मिनिस्टर्स बनी। तो ये तो एक सियासत है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी पार्टी में ना बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है। और फिर जब ज़िलज़िला आया तो उस वक़्त भी हमारी पार्टी ने, उस वक़्त हमारी हुकूमत थी और बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें अलीम खान वगैरह भी थे, चौधरी साहब भी थे, और उसमें चौधरी शुजात साहब का बहुत ही, परवेज़ इलाही साहब का बहुत, वो ना उनकी, मैं समझती हूँ कि उनकी शक्ल देख के ना एक बंदे को सुकून सा नहीं मिल जाता, वो मिलता है। और वो बड़े प्यार से, और मुझे तो, मैं कहती हूँ कि चौधरी शुजात साहब को जो अल्लाह ने ज़िंदगी और सेहत दी है ना, वो इसी की वजह से है कि वो इस बात पर अमल पैरा है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। और जो उनके साथ चल रहे हैं ना लोग, वो उनके साथ हैं, और वो ख़वातीन जो उनके साथ पहले दिन से थी वो हैं। और जब हम इनका सिलसिला होता है ना, वो मुझे याद है, एक मुझे शहाना आपी हमारी सदर होती थी, बहुत नाइस खातून, इतनी अच्छी, वो कहती ना जिस तरह बुर्दबार खातून की बेटी हमारी है खदीजा फारूकी सदर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी बाद दफ़ा खदीजा से लड़ाई भी हो जाती है। मैं कहा खदीजा, जो शहाना आपा में था ना बुर्दबारी, और वो ऐसे जैसे लगता है तो वो सबसे प्यार करती हैं, वो सबकी माँ है, वो सबकी बड़ी बहन है। अच्छा, आपने एक बात नोट की, मैंने ज़रूर की है, और वो ये कि आप अगर पार्टी की बात करें तो ये पार्टी में एक फ़ैशन कह लें, रवायत कह लें कि जब तक एक इंसान जो है ना वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी में, दूसरी से छोड़ के तीसरी में नहीं जाता, उसको उस लेवल का सियासी जो है ना फेम नहीं मिलता, या सियासी उसको जो है इस्तेहकाम हासिल नहीं होता। तो अगर मैं मुस्लिम लीग काफ की बात करूँ तो मुस्लिम लीग काफ को ये एजाज़ हासिल है कि उनकी जो ख़वातीन है ना, वो उस लिहाज से उन्होंने कभी पार्टी नहीं चेंज की। आदमी तो खैर चलें फिर भी हो, ख़वातीन ने कभी पार्टी नहीं। हमारी पार्टी में खतीजा को देखें अपना, और माजिदा जैदी की बड़ी खदमात है, खतीजा की खदमात है, आमना उल्फत साहिबा हैं, समीना खावर हयात हैं, और तबस्सुम है, ये हमारी समिया तारिक साहिबा हैं। तो ये ऐसी ख़वातीन हैं, और हमारे वो इसलिए तो हमारी, चूँकि लाहौर में हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन हमारी सफ़िया गुजरात से है, वो बड़ा, उन्होंने बड़ी पार्टी का साथ दिया है। और फ़ारूक आपा जो हमारी, फ़ारूक आपा, अब फ़ारूक आपा के बाद अगर मैं शहाना आपा के बाद अगर देखती हूँ तो फ़ारूक आपा में वो देखती हूँ, वो रूप देती हूँ, उनका भी प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा। और हमारी उनकी सरबराही में ना इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। फौजिया नाज भी हमारी जनरल सेक्रेटरी, और लुबना बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। फ़ारूक आपा का
हर एक से रब्ता उनका, सिर्फ हमारे पंजाब की ख़वातीन से नहीं है, लाहौर की खबर, हमारे लाहौर में भी ज़ेबा एहसान है, सबिया, सुमेरा, मैं अगर कोई नाम रह जाए तो माफ़ी है, लेकिन सारी ख़वातीन जो है ना बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है इस प्रोग्राम के बाद ना ज़रूर आपको कॉल आनी। मेरा नाम नहीं, वो बहुत ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और मतलब है कि वो नज़र भी आ रही हैं। हमारी सबीना खबरें आज जो बहुत मतलब बड़ी दबंग खातून है, वो मुझे बहुत पसंद है। दोस्त हैं, अगर वो ज़रूर देख रही हो तो उनको याद होगा। आमना उल्फत बहुत काम करती हैं समाजी, और आमना उल्फत ने तो अपने घर में, मैं कहती हूँ कि वो खोला हुआ है एक चूँकि पार्लर चलाती हैं, तो उनके घर में कई ख़वातीन मतलब पल रही होती हैं, तो मैं कहा तुमने तो बहुत सी ख़वातीन को पाला, उनका एक बहुत प्यार मोहब्बत है। इसी तरह खतीजा का है, और जितनी भी हमारी चंद 5, 6, 7, 8 ख़वातीन हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार और खलूस और एक फ़ैमिली की तरह है। तो उसमें यह है कि उसमें मोना सलाई साहब का भी और शाफ़ी साहब का, और फिर हमारे जो मैं यहाँ पर हमारा जो ख़वातीन में अगर चौधरी बरादर उनके, तो समीरा बाजी का बहुत ज़्यादा वो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तो वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्पफुल होती हैं। फिर हम उनके घर बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह। देखें जी, अगर फैमिली की तरह उनका माहौल ना हो या वो आपको फैमिली की तरह शफकत ना दें तो लोग छोड़ छाड़ जाते हैं। जो पार्टी नहीं, हमने नहीं छोड़ा, जो छोड़ के गए हैं, मैं आलिया आपको कसम से भी बताती हूँ कि मुसलसल राब्ते में हैं वो लोग। अच्छा। और वो ख़वातीन की ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी, इनका नाम लेना नहीं पसंद बताना चाहूँगी क्योंकि राज है। वो अक्सर कहते हैं कि चौधरी साहब से कहो कि हमें पार्टी में दोबारा ले लें, क्योंकि जो इज़्ज़त हमें मुस्लिम लीग काफ में चौधरी बरादरान ने दी है, मैं समझती हूँ कि किसी ने नहीं दिया। वो कहती हैं हमें दोबारा ले लें। वो वक्ती तौर पे उनको ज़ाहिर है चमक नज़र आई है, उनको वहाँ पे एमपीशिप मिली है दोबारा, लेकिन वो आई हैं, लेकिन वो फिर वो इज़्ज़त तो नहीं रहती ना आपकी। लेकिन वो जो चौधरी साहब को पता है कि कमल मेरे साथ है, या माजिदा या आमना, खतीजा, ये समिया, तबस्सुम और सब अपनी सबिया, तो वो सारी जो ख़वातीन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ेबा एहसान बड़ा काम करती है समाजी तौर पे बहुत। चूँकि सहाफ़ी भी है, उसका हस्बैंड भी सहाफ़ी है। और सुमेरा, वो जो समीरा, वो जो जिसकी टांग का कोई मसला हुआ था, वो अपने तौर पे बड़ा काम करती। हम लोग ना, मैं ख़ुद भी तशहीर नहीं हम लोग करते, जो हम कर सकते हैं ना वो हम करते हैं ना। हम टीवी के प्रोग्रामों में आके, और अब इस तरह इस वक्त कमल अली आगा साहब और इमरान मसूद साहब, सलीम बरियाल साहब जो बहुत काम करते हैं सियालकोट में अपने हलके के लिए, वो भी या लाहौर में भी करते हैं, और आपको भी पता है उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है इधर। और हमारे जितने मुस्लिम लीग में वर्कर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, आखिर पे आप देखें कि जिस तरह से हम पहले दिन से जब से हम बात कर रहे हैं तब से हम यही कह रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तबाहकुन है इस वक्त। बहुत ज़्यादा मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया पे जो है ना इस वक्त एक सख्ती आई हुई है, अज़ाब आया हुआ है अल्लाह पाक की तरफ से। आजमाइश कहते हैं, अज़ाब नहीं कहना चाहिए, अल्लाह पाक माफ़ करे, आजमाइश आई हुई है, अल्लाह पाक हम सबको इससे निकाले। तो आप इस वक्त जो है थोड़ा सा लोगों को एक क्या पैगाम देंगी, क्योंकि लोग जो है ना जो नहीं इस चीज़ से गुजरे वो इसको एक मजाक और एक लाइट चीज़ ही लेते हैं। आप इस हवाले से मैं ये समझती हूँ कि पिछले दिनों में टीवी देख रही थी तो उसमें न्यूजीलैंड वाले खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि उन्होंने कोरोना को अपने मुल्क से खुदा हाफिज़ कह दिया। तो जितनी बाशऊर कौम होगी हमारी भी, वो भी देखे, अब जापान में भी कम है, दूसरे मुल्कों में भी कम है, अमेरिका की बात तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये लोग हैं कि अब मैं ये समझती हूँ कि लोगों इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा किरदार है, समाजी इदारों का भी बहुत किरदार है, और सबका ये किरदार है कि लोगों में ना आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है। और जो लोग मजाक समझते हैं, अल्लाह ना करे 100 दफ़ा अल्लाह ना करे कि वो इस कर्ब से गुज़रे, और जो फैमिली इस कर्ब से गुज़र रही हैं और जिनके लोग चले जाते हैं, ये उनसे पूछें। हमारी फैमिली में भी कई 2-3 लोगों का साथ ऐसा हुआ, बल्कि हर फैमिली के साथ हुआ है। तो लोग इसको मजाक ना समझे, पर सिंपल सा है कि आपने मास्क लगाना है, ये मास्क है ना। और वो जो गवर्नमेंट ने कंपेन शुरू की, ये जो कंपेन शुरू की है, जो मौलाना तारिक जमील ने और दूसरे डॉक्टर साकिब वगैरह और जितने भी लोग आ रहे हैं टीवी पे, उलमा हजरात आ रहे हैं, ये सबका किरदार है। जितने भी हमारी शख्सियात हैं वो सबका किरदार है कि सिर्फ हमने एक यही करना है ना कि सिर्फ हमने अपना एक मास्क लगाना ना और अपने घरों की सफाई रखनी है, और इतनी सी बात है। अल्लाह ये वक्त भी गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो यह है कि लोग जो है ना इसको मजाक ना समझे, और मैं समझती हूँ कि ये बतौर सहाफ़ी मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और जो कर सकते हैं। बाकी है कि लोग एहतियात भी कर रहे हैं।
अब मैं यहाँ पे अपने कमिश्नर साहब कैप्टन उस्मान साहब का जिक्र करना चाहूँगी। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, जो कि जब वो DCO थे तब डेंगू था, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा कमिश्नर साहब कैप्टन उस्मान साहब ने काम किया। फिर वो हेल्थ में गए तो उन्होंने कोरोना के लिए काम किया, और अब वो कर रहे हैं अपना कोरोना के लिए पूरे लाहौर को। और परसों 2 दिन पहले उन्होंने पूरा इस्लामपुरा बाज़ार बंद किया हुआ था। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। तो मैंने देखा तो वो शॉप्स बंद करवा रहे थे। नहीं, बहुत काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब हमारे, बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ा दे, अल्लाह उनको इसकी ज़रूर नहीं मैं चूँकि आपको पता हम तो फील्ड में होते हैं, ये हमारी इन्होंने हाल रोड पे बहुत बड़ा हमारी एक आदत है, हमारी पाकिस्तानी की आदत है कि हम दिल खोल के किसी की तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। तो ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की तो कोशिश होती है ना, इमरान खान साहब की तो कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को बचाएं। इमरान खान और एक गवर्नमेंट कितनी को दुनिया को समझा लेगी और कितनी को दुनिया था। अब हमारे चौधरी साहब अपने तौर पे कितना काम कर रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट की तो फर्ज होता है, और वो अपोजिशन को बुझाए, या अपोजिशन को बुझाए मतलब है कि मजाक उड़ाने के, वो भी अपोजिशन का भी लोगों की हेल्प करें और लोगों को समझाएं। वो समझा रहे हैं मेरा ख्याल है, और मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगी अपने इंटरव्यू में कमिश्नर साहब को ख़ास तौर पे कि वो बहुत अच्छा लाहौर में काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको ज़रूर जज़ा देगा, इसकी ज़रूर उनको अजर देगा। वो जहाँ भी जाते हैं, मैं समझती हूँ कि कैप्टन उस्मान साहब जो है ना छा जाते हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ बहुत अच्छा है। चलिए मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने आलिया खान ऑफिशियल के लिए वक्त निकाला। और मेरे देखने वालों को आज हम थोड़ा सा जिस हद तक अवेयरनेस दे सकते थे, जिस हद तक एक कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकते थे, हमने ज़रूर डाला। और जहाँ तक बात है कोविड-19 की, तो कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो मेरा आपको यही पैगाम है कि जो एक वेंटिलेटर का मास्क है वो पहनने से ये एक 10 रुपये का मास्क पहन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखने, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और एहतियात करें, जिस हद तक हो सकता है एहतियात करें। बाकी फलाही इक़दामात की मैं बात करूं तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि कुछ दिखा के करें, कुछ छुपा के करें। तो ये कार्य खैर है, अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता करे और नेकी कबूल करे और सबको नेकियां करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता करे। तो आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।